पालन पोषण। आइडिया वीडियो जन्म से 3 साल के बच्चों की माताओं के लिए। आज की मीटिंग में आई हुई सभी माताओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सभी माताएं बच्चों के साथ इकट्ठा बैठें। चलिए आज की मीटिंग की शुरुआत एक प्यारे गाने से करते हैं। ये गाना होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। पिछले हफ्ते की मीटिंग की शुरुआत हमने एक प्यारे गाने से और एक मजेदार खेल से की थी। दी गई गतिविधियों से बच्चा अपने आसपास के व्यक्तियों का अनुकरण करना कैसे सीखता है यह देखा तथा घर में उपलब्ध कुछ वस्तुओं और रंगों का उपयोग करके एक अच्छी सी पेंटिंग कैसे बना सकते हैं इसके बारे में जानकारी ली थी। ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। हमारी इस गतिविधि का नाम है मिलकर कुछ करते हैं। सभी माताएं जमीन पर गोल घेरे में खड़ी रहेंगी। बीच में बड़े गोल में कुछ कंकड़ रखें। लीडर माता के 1, 2, 3 कहने पर सभी माताओं को अपने पैर के अंगूठे से कंकड़ उठाकर बाहर रखने हैं। जो माता सबसे ज्यादा कंकड़ इकट्ठा करेगी वह विजेता होगी। ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। आशा है ये गतिविधि सभी माताओं ने आनंद के साथ की होगी। चलिए अब आगे की गतिविधि करते हैं जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। सांस की नली में कुछ अटकने के कारण दम घुटना एक आपात स्थिति है जो किसी के भी सामने खड़ी हो सकती है। ऐसे में आप क्या करोगे? आइए जानते हैं दम घुटने की स्थिति में दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में। हमारे मुंह के पिछले हिस्से में 2 नलियां होती हैं। एक खाने की नली, दूसरी सांस की नली। सांस की नली के ऊपर एक विशेष पर्दा होता है जो खाना निगलते समय बंद हो जाता है। इस तरह खाना सांस की नली में नहीं जाता, लेकिन कभी कभी खाना खाते समय अगर हम बात कर रहे हो या हंस रहे हो तो खाने का टुकड़ा सांस की नली में जाकर अटक सकता है। ये एक गंभीर आपात स्थिति है जिसके लक्षण ये: बोलने में असमर्थता, सांस लेने में तकलीफ, खांसने में परेशानी, त्वचा का रंग नीला पड़ना, व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। प्राथमिक उपचार देने के लिए पहला तरीका, आप फुर्ती से बिना घबराए व्यक्ति से कहें कि वो गले में अटकी चीज को खांसकर बाहर निकालने की कोशिश करे। अगर व्यक्ति खांसकर उसे नहीं निकाल पा रहा हो और चोकिंग की स्थिति हो यानी दम घुट रहा हो तो उसे मदद की जरूरत है। दूसरा तरीका, इस तरह व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाएं, ऊपरी शरीर को अपने एक हाथ से सहारा दें और व्यक्ति को थोड़ा आगे झुका दें। इसके बाद कंधों के ब्लेड के बीच में इस तरह हथेली से 3-4 बार मारें। आपका लक्ष्य सांस की नली में अटके हुए पदार्थ को बाहर निकालना है। अगर दम अब भी घुट रहा है तो मारने की क्रिया को दोहराएं। अगर चीज निकल गई और सांस आने लगी तो रुक जाएं और मरीज को आराम की स्थिति दें। अगर इस तरह राहत ना मिले तो आप ये तीसरा तरीका अपनाएं। व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाएं। एक हाथ की मुट्ठी बांधें और उसे व्यक्ति की नाभि पर रखें। दूसरे हाथ से मुट्ठी को पकड़ें और फिर अंदर और ऊपर की ओर तेजी से धकेलें। ऐसा करने से हवा तेजी से ऊपर की ओर धक्का मारती है और सांस की नली में अटका पदार्थ बाहर निकल जाता है। इस जानकारी का फायदा आपको कैसे हो सकता है, सभी माताएं बारी बारी समूह में बताएं। ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। चलिए अब आगे की गतिविधि करते हैं जिसका नाम है घर जाके बच्चों के साथ करें।
आइए सभी माताएं बच्चों के साथ इकट्ठा बैठें, इन खेलों को देखें और समझें। दिए गए खेलों से बच्चा आसपास की दुनिया अपने दिमाग का इस्तेमाल कर जल्दी से समझने लगता है। माँ बच्चे के सामने बैठे और बच्चे से हंसकर बात करें। बच्चा माँ की बातें सुनकर हंसे। घर के अलग अलग कोनों से माँ बच्चे को नाम लेकर पुकारे। बच्चा माँ की तरफ पलट कर देखे। माँ बच्चे को हाथ ऊपर तथा हाथ कंधे पर ऐसे कहते हुए और करके दिखाते हुए निर्देश दे। बच्चा माँ का निर्देश सुनते हुए अनुकरण करे। माँ और बच्चा आमने सामने बैठे। माँ बच्चे को रसोई की तरफ उंगली दिखाते हुए थाली लाने के लिए निर्देश दे। बच्चा उठकर रसोई से थाली लाकर माँ को दे। ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। अगले सप्ताह की मीटिंग तक ये खेल अपने बच्चों के साथ कुछ समय निकालकर जरूर खेलें। आज की गतिविधि यहाँ पर समाप्त हो रही है। ऐसी ही और नई जानकारियों और गतिविधियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना व बच्चों का ख्याल रखें। धन्यवाद।